रारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के अन्य कई नाम हैं, जैसे डोल ग्यारस, झल झूलनी एकादशी, पद्मा एकादशी, वामन एकादशी एवं पार्श्व एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में करवट ली थी, इसीलिए इस तिथि को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी पर माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु की पूजा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसी दिन माता यशोदा ने जलवा पूजन भी किया था। इसी पावन दिवस को माता यशोदा ने प्रभु श्री कृष्ण को पहली बार घर से बाहर लेकर गई थी, तो सभी गोकुलवासियों ने बड़ा उत्सव मनाया था और तभी से झांकियाँ सजाई थी। तब से लेकर आज तक झल झूलनी ग्यारस पर झांकियाँ निकाली जाती है और प्रभु श्री कृष्ण के विग्रह को नदी या तालाब में स्नान करवाया जाता है। इसे हम बेवाण निकालना भी कहते हैं और राम रेवाड़ी भी इसी का ही नाम है। इस एकादशी के दिन भगवान के वामन स्वरूप की आराधना की जाती है। जो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में और वर्तमान में किए हुए पापों को जो भी जाने या अनजाने हुए हों उसका प्रायश्चित करना चाहता है और मोक्ष की कामना रखता है, उनके लिए यह एकादशी मोक्ष को देने वाली, सभी पापों का नाश करने वाली एकादशी मानी गई है। इस दिन कमल के पुष्प भगवान विष्णु को जरूर अर्पण करें। कुंती पुत्र अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी क्या विधि है? इस एकादशी को करने से हमें कौन सा फल मिलता है? हे मधुसूदन, यह सब विस्तार पूर्वक कहो। भगवान श्री कृष्ण बोले, भाद्र शुक्ल पक्ष की एकादशी अति पावन, पुण्यदायिनी, स्वर्ग व मोक्ष को देने वाली एकादशी है, जो कि समस्त पापों का नाश करती है। इस उत्तम वामन एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अगर कोई व्यक्ति इस दिन यज्ञ करता है तो उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन मेरे वामन स्वरूप की पूजा करता है उसे तीनों लोक पूज्य होते हैं। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत व पूजन करता है उसे वही फल प्राप्त होता है, जो फल ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन करने से होता है। इसे परिवर्तनी एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं। तब अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, मुझे बड़ा संदेह हो रहा है कि आप किस तरह करवट लेते हैं और किस तरह से सोते हैं। आपने किस तरह राजा बलि को बांधा और कैसे वामन रूप धारण किया? जब आप निद्रा में होते हैं तब मनुष्य का क्या कर्तव्य होता है? कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण अपनी माया के प्रभाव से सभी लोगों को मोह में डालते हैं, लेकिन जो केवल और केवल उन्हीं की शरण लेते हैं वे उनकी माया से मोहित नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण की शरण लेने के संदर्भ में यह श्लोक महाभारत में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं। इस एकादशी में शरणागति के बारे में बताया गया है। आज की एकादशी की कथा
एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ी है जिसने अपना सब कुछ भगवान श्री हरि को समर्पित किया था। वह स्वयं भगवान को ही जीत लिया था। तो आइए रसपान करते हैं वामन एकादशी की व्रत कथा का। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह हमेशा यज्ञ, तप आदि किया करता था। इस भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में राजा इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। अब देवता यह बात सहन नहीं कर पाए और प्रभु से प्रार्थना करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीत लिया। तो अर्जुन ने पूछा, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस तरह जीता, यह सब बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हें तीनों लोकों के दान का फल मिलेगा। राजा बलि ने यह स्वीकार किया और भूमि देने के लिए तैयार हो गया। राजा के वचन देने के बाद मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महल लोक में पेट, जन लोक में हृदय, तप लोक में कंठ और सत्य लोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उसी समय सभी देव मेरी स्तुति करने लगे। मैंने राजा बलि से पूछा, हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? यह सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। तब मैंने अपना तीसरा पैर उसके सिर पर रख दिया। इस तरह सभी का हित ध्यान में रखकर उस असुर भक्त को मैंने पाताल पहुंचा दिया। मैंने उससे प्रसन्न होकर कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूँगा। भादो मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शयन करती है। इस एकादशी के दिन चावल और दही सहित चांदी का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि जागरण भी किया जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन रात्रि जागरण करता है वह स्वर्गलोक में जाकर सदैव चंद्रमा के समान प्रकाशित होता है। जो मनुष्य इन पापों के नष्ट करने वाली इस कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। देखिए, व्यक्ति दान करे किंतु दान करके कभी भी अभिमान ना करे। अहंकार ही व्यक्ति को ले डूबता है। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल को चला गया। इस एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए अपनी एकादशी को सफल बनाएं। वाजपेयी यज्ञ का फल प्रदान करने वाली इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय श्री कृष्णा।